रहबरे खेल टीचर्स की मैं बात करूं तो लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। कल भी एक प्रदर्शन जो है वो आपको नजर आया, जिसमें रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और साथ ही साथ अगर मैं समय बात करूं NYC की मैं बात करूं, वो एम्प्लॉयज भी तमाम जो है इस प्रदर्शन में शामिल थे। पर इस समय की जो तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। एक बंदा है सिर्फ रहबरे खेल का, एक बंदा कोई का कोई जिक्र नहीं है, ओनली रहबरे खेल। तस्वीरें आपको फिलहाल जो है वो दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कंटिन्यू चल रहा है फिलहाल तक। और आखिरकार कल भी जो है रविंद्र रैना यहाँ पर आए और रविंद्र रैना ने यहाँ पर आकर बातचीत की, और आखिरकार क्या आश्वासन जो है वो इन्हें कल मिले, और आश्वासन मिलने के बाद आखिरकार क्यों जो है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल भी जो एक ट्विटर सर्कुलेट हुआ जिसके बाद ये पता चला कि इन्हें जो है डिसंगेज किया जाए, उसके बाद भी जो है ये प्रदर्शन लगातार जारी है। पर आखिरकार ऐसे क्या कुछ होता है जो है वो फिलहाल करेंगे, तस्वीरें जो है फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हारून प्लीज, वो नहीं, उसके अलावा जो सिंगल वो चलेगा, ट्रिपल ये तस्वीरें जो है फिलहाल आपको दिखाते नजर आ रहे हैं। और इससे जुड़ी अगर मैं इस समय बात करूं, इनसे जो है वो जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पर करेंगे। आपका नाम? मैं कौशल शर्मा। क्या कहना चाहोगे, कल प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना आए, आपकी बातचीत हुई, क्या बातचीत आपकी हुई, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, कल वो हमारे पास यहाँ पे आए तो उन्होंने हमसे ये बात की, जी सर से उन्हें बात की कि रहबरे खेल जो भी टीचर से उन्हें डिसएंगेजमेंट की बात की। एक्चुअली हमें डिसएंगेज बिल्कुल भी नहीं किया गया था, वो हम भी जानते थे, लेकिन हमारी जो काफ़ी टाइम से ये डिमांड चल रही थी प्रोबेशन पीरियड को लेके, जो 7 साल का प्रोबेशन पीरियड था उसे 5 साल कर दिया जाए और हमारी सैलरी हाइक की जाए, लेकिन LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसके अपोजिट में हमें एक ये ऑर्डर निकाला जाता है कि इन्हें जो इनकी जो भी पोस्टें हैं उन्हें SSB को दी जाएं, वो SSB जो इनकी पोस्टें निकाल जाए। हम बिल्कुल उनके उस ऑर्डर की कड़ी निंदा करते हैं, बिल्कुल बाइकाट करते हैं उसको, उनके ऑर्डर को। हमारे जितने भी रहबरे खेल साथी हैं उन्हें रेगुलर किया जाए, उनका प्रोबेशन पीरियड जो वो कम किया जाए या तो उन्हें रेगुलर किया जाए, ताकि हम जो रहबरे खेल टीचर हैं अपना फ्यूचर जो अच्छा पा पाएँ। यहाँ पर आए और उसके बाद जो है बातचीत हुई, यानी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना यहाँ आए, यहाँ आने के बाद बातचीत हुई और उसके बाद भी अब प्रदर्शन जो है वो जारी किया जा रहा है रेगुलाइजेशन को लेकर। अब आने वाले समय में क्या लगता है, जो आश्वासन प्रदेश अध्यक्ष देकर गए हैं उन आश्वासन पर वो खरे भी उतरेंगे या प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा? देखिए मैम, आपको मैं बताना चाहूँगा, लास्ट 4 ईयर से हमें सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, जब हम स्टार्टिंग में आते थे यहाँ के हालात ही कुछ और थे। आज इतनी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई हैं, लेकिन एक रहबरे खेल टीचर अभी 100 रुपया पर डे लिया करता रहो, आज की डेट में भी 100 रुपया पर डे ले रहा है। हमारे अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं लेके आए। हमारी यही डिमांड है, रहबरे खेल टीचर्स को जल्द से जल्द रेगुलर किया जाए। जब तक नहीं रेगुलर किया जाता है तब तक हम यहाँ से उठने वालों में से नहीं है। आजकल आप देखते हैं महंगाई का क्या दौर है, महंगाई का क्या ज़माना है। इस दौर में भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें सिर्फ 100 रुपये पर डे दिया जाता है। तो हमारी यही डिमांड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द आरी के टीचर के साथ जस्टिस किया जाए, इंसाफ किया जाए, ना कि 3000 आरी के टीचर का मर्डर किया जाए, जो कि आप देख रहे हैं रॉन्ग ऑर्डर निकाल के हमारे ऊपर अपोजिट ऑर्डर निकाल के। तो प्लीज़ हम आप मीडिया के माध्यम से LG एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है रहबरे खेल टीचर्स को रेगुलर किया जाए, वरना हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे। एक बात मैं और करना चाहूंगी, जिस तरह कल बात हो रही थी, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और NYC की जो एम्प्लॉयज हैं वो तमाम इस प्रदर्शन में शामिल हैं और अपनी मांगे जो है वो लेकर कहीं न कहीं जो है भाजपा कार्यालय के बाहर बैठे हुए। आज क्या वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं या सिर्फ ये रहबरे खेल का ही प्रदर्शन? देखिए मैम, यहाँ पे सिर्फ रहबरे खेल टीचर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज NYC भी अपनी जगह अलग जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंगलात भी, क्योंकि उनके ऊपर भी जुल्म हुआ है, वो भी अपनी जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये BJP ऑफिस के बाहर बिल्कुल सारे रहबरे खेल टीचर जो है 10 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा कश्मीर में भी इसी मसले के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ भी 10 डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। हम
हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ना हमें रिटर्न में रेगुलर का ऑर्डर दिया जाए। आपसे पहले भी बीएसएफ से आईएसएफ की मैं बात करूं या फिर और कई मैं अगर एम्प्लॉयज की बात करूं, वो भी यहाँ पर बैठ कर गए हैं, प्रदर्शन करते नजर आए हैं। और ऐसे प्रदर्शन भी है जो महीने से ज्यादा तक यहाँ बैठ कर चले। तो क्या लगता है कि रेबरे खेल का प्रदर्शन कोई असर सरकारों पर डालेगा, या सरकार जो है इस पर आकर सुनेगी आपकी बात? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब यहाँ पे स्टेट थी तो हमें उम्मीदें थी, चलो उस टाइम हमारी स्कीम बनी और हम लगे इस जॉब में। हम अच्छे प्रोसेस के साथ बिल्कुल हमारे इंटरव्यू हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आईएएस केस ऑफिसर्स के द्वारा हमारे इंटरव्यू लिया गया, और जैसे बाकी इंटरव्यू होते हैं, जैसे बाकी लोग लगते हैं जॉब में, वैसे हमारा प्रोसेस हुआ। और उसके बाद जब यहाँ पे यूटी बनी, 370 को हटाया गया, हमारी उम्मीदें जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो हमारा प्रोबेशन पीरियड उसे कम किया जाए। लेकिन मैम आप देख सकते हैं कि उसके बदले में हमारे लिए अपोजिट ऑर्डर निकाले जाते हैं ताकि इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन इस पूरे ऑर्डर की हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते, कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। जितने भी हैं, जितने एनवाईसीज हो, रेबरे जंगलात हो, रेबरे किला में, हर किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए। और मैं स्पेशली आपको बताता हूँ, यहाँ पे अभी जितने भी है रेबरे खेल टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एनवाईसीज और रेबरे जंगलात जो अपनी अपनी जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। बिल्कुल। अब क्या लगता है आने वाले समय में सरकार आपकी बात सुनेगी? और कल की अगर मैं बात करूं, कल ही जो है रविंद्र रैना यहाँ पर आए थे, तो क्या लगता है प्रदर्शन का असर उन पर कुछ डालेगा? देखो मैम, यूथ पावर ही एक ऐसी पावर है, वो नेशन की सबसे बड़ी पावर मानी जाती है। यूथ के साथ साथ हमारे पास वुमेन पावर साथ में है, और कहा जाता था कि बेटी बढ़ाओ और बेटी भाजपा पढ़ाओ। सरकार जब बनी तब भी पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी, और आज बहुएं ही उनके विरोध में आ गई सामने। क्या आपको मैं लगता है? बताना चाहूँगा मैम, पहले नारा दिया जाता था यहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप देख सकते हैं माँ बाप ने बेटी पढ़ाई हुई है, लेकिन यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बेटी को रोड पे लाके खड़ा कर दिया प्रदर्शन करने के लिए। आप देखिए यहाँ पे कुछ फीमेल टीचर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेके यहाँ पे 2 महीने का किसी का बच्चा, किसी का साल 2 साल, उन बच्चों को लेके इस कड़ी धूप में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। आप बताइए मैम, हमारी तो 60-70,000 कोई सैलरी नहीं है, 4,000-3,000 हमारी सैलरी, उसके बाद भी हम रोडों पे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे खिलाफ ऑर्डर निकाल रही है। इस तरह से आपने बताया पिछले 4-5 साल से जो है रेबरे खेल जो है कि तमाम एम्प्लॉयज जो है रेगुलाइजेशन की मांग जो है वो करते नजर आ रहे हैं, पर अब तक सुनी नहीं गई है। तो क्या लगता है अगर आगे भी इसी तरह नहीं सुनी जाएगी, इसी तरह जो है वो लटकाया जाएगा, तो क्या लगता है आने वाले समय में और नौकरियां निकालने की बात की जाती है, तो जो निकाली गई है अगर उन्हें रेगुलाइज नहीं किया जाएगा, तो क्या लगता है यूथ विश्वास वापस से सरकार पर कर पाएगा? आपको मैं बताना चाहूँगा, आज से 4 साल पहले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो भी यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का बिल्कुल खस्ता हालात थी। जब से रेबरे खेल टीचर 3000 टीचर जब से भर्ती हुई इसमें, तब से स्पोर्ट्स का आप निज़ाम देख सकते हैं। कहीं भी जाइए हर दिन आपको एक न एक एक्टिविटी स्पोर्ट्स की देखने को मिलेगी। अलग अलग जगहों पे खेलो इंडिया, यूथ कप हमारे चल रहे हैं, YSS कप चल रहे हैं, अलग अलग पंचायत लेवल के टूर्नामेंट यहाँ पे देखने को मिले। सिर्फ और सिर्फ रेबरे खेल टीचर्स वहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ग्राउंड पे जाके रेबरे खेल टीचर सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं। ग्राउंड मार्क आप देख सकते हैं, चूना में प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में वहाँ पे टूर्नामेंट करवाते, तब जब की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी एक साथ बैठे। ये तमाम तस्वीरें जो फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। अब आखिरकार सवाल निशान निकल कर कहीं ना कहीं सामने ये आता है कि भाजपा कार्यालय के बाहर तब तक प्रदर्शन करने की बात की गई है जब तक कि इनकी बात को नहीं सुना जाता है या इन्हें रेगुलाइज जो है वो नहीं किया जाता है। रेगुलाइजेशन की मांग जो है वो करते नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें भी फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। और खासकर अगर हम बात करें इस समय जिनकी सरकारें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि बेटी बचाओ
बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आखिरकार काफी सारे सवाल या निशान निकल के सामने आते हैं कि बेटियां ही क्यों प्रदर्शनों में सड़कों पर जो है वो निकलकर जो है सामने आती हैं या प्रदर्शन पर जो है वो नजर आती है। ये तस्वीरें जो है वो फिलहाल आपको निकलती हुई दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं जो फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। तो तमाम जो है रहबरे खेल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और क्यों ऐसा होता है कि प्रदर्शन के लिए बेटियों को ही सड़क पर आना पड़ता है? मैम ये तो मेरे को स्लोगन ही लगता है, क्योंकि बेटी गोल्ड मेडलिस्ट भी है, बेटी पढ़ी लिखी भी है, बेटी ने 4 साल फ्री सर्विस भी दी है 100 रुपया पर डे, और आज बेटी रोड पे भी है। मुझे नहीं लगता कि ये स्लोगन अब ज्यादा बोलना चाहिए लोगों को। और दूसरी बात सर मैम ये है कि बीजेपी जब से 370 धारा हटी है तो बीजेपी कहती है कि हमने यूथ को जॉब दी है। मैम हम 3000 लोग लगे हैं। ये जो गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला है इसमें ये बोला है कि हम एसएसबी को कुछ पोस्टें देंगे जो उसमें आप भी compete करो, कंपटीशन करो। तो मुझे नहीं लगता 3000 लोगों को निकाल के जो पहले के लगे हुए हैं उनको निकालने के बाद 700 पोस्ट देने में कौन सा आपने यूथ को जॉब दी है। तो मुझे लग रहा है जो लगे हैं उनको भी इनकी कोई मैम ये साजिश है हमारे लिए कि जो लगे हैं उनको भी निकाल रहे हैं। नई जॉब तो निकली नहीं मैम। मैं 2012 की पास आउट हूँ और 2012 के बाद कोई भी पोस्ट नहीं निकली। मैं जनरल कैटेगरी से बिल्कुल पोस्ट नहीं निकली। और 2017 में मैम ये पॉलिसी इन्होंने रिक्रूट करी, जिसमें 2017 में रिक्रूट हुई। तो उसमें मैम मैक्सिमम जो हमारे साथ लोग लगे हैं वो ओवर एज होने वाले थे। किसी के 2 महीने रह गए थे, किसी के 3 महीने। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से आप यहाँ पर बैठी हैं, आपसे पहले भी अगर मैं बात करूँ और भी काफी ज्यादा एम्प्लॉइज थे जो भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन दे चुके थे, अब 1 महीने से ज्यादा दे चुके थे, तो अब क्या लगता है कि आपकी बात को सुना जाएगा या ऐसी कोई स्कीम निकाली जाएगी जिससे आपको रेगुलाइज किया जाए? मैम इसके बारे में हम तो नहीं बता सकते कि उन्होंने हमारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब तक वो हमें रेगुलराइज नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। घर जाके करना भी क्या है मैम, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ये तस्वीरें जो है वो फिलहाल दिखाने की कोशिश आपको करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कहीं ना कहीं बेटी को ले जाकर उच्च पद पर बिठाओ। पर आखिरकार बेटियां क्या पढ़ लिख कर प्रदर्शन करने के लिए रह गई हैं? कहीं ना कहीं सवाल ये भी निकल कर सामने आता है। और भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, कितना असर भाजपा कार्यालय में बैठे नेताओं को होता है, देखने वाला विषय है। और कल जिस तरह से बातचीत हुई, क्या एक आश्वासन बन के ही रह जाता है या वाकई में इनके बारे में कुछ सोचा जाता है? क्योंकि पिछले 4 साल से इसी तरह जो है ये गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। आप लोग किस तरह से देखते हैं जरूर रखिएगा अपनी राय को कमेंट बॉक्स में। बने रहे आप कंटिन्यू के साथ। जय हिंद।